This is lesson number 2, exponents. In previous video I have done exercise 2A. आज हम 2B एक्सरसाइज करेंगे. अब उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े से जनरल फॉर्मूला आपको बता देती हूँ जो इसमें अप्लाई होंगे. पहला है a मल्टीप्लाई b होल की पावर n. इसको हम किस तरह से शो करेंगे? a रेज टू द पावर n इंटू b रेज टू द पावर n. देन a अपॉन b होल की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n अपॉन b की पावर n. देन थर्ड वन, एनीथिंग रेज टू द पावर ज़ीरो. कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है उसकी रेज टू द पावर जो होगी ज़ीरो जब होगी तो वो इक्वल्स टू 1 होगा. यहाँ अब a की जगह कुछ भी हो सकता है, जो भी हो, माइनस में हो, पॉजिटिव में हो, अपॉन में हो. जब उसकी पावर ज़ीरो होगी देन इट विल बी इक्वल टू 1. देन द फोर्थ वन, द nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 1 अपॉन n. जो भी यहाँ रूट के ऊपर लिखा होगा, जैसे यहाँ पे n लिखा है तो वो यहाँ पे 1 अपॉन वो चीज़ आ जाएगी. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नाउ. एक्सरसाइज 2b. पहला क्वेश्चन लेते हैं. पहला है कंप्यूट 1 रेज टू द पावर 8 इंटू 3 रेज टू द पावर 0 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 2. तो 1 रेज टू द पावर 8, 1 की पावर 8 है तो क्या आएगा? 1. ठीक है. 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो वो 1 ही आता है. इंटू 3 रेज टू द पावर 0. मैंने अभी आपको बताया कि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 जो होगा वो इक्वल्स टू 1 होगा. अब मैं यहाँ पे साइड में आपको सारे फॉर्मूलाज भी सारी बातें बताती जाऊंगी. a रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, ये यहाँ पे अप्लाई हुआ. इंटू 5 रेज टू द पावर 3. 5 का क्यूब है तो इसको आप लिख दो खोल के. 5 इंटू 5 इंटू 5 ये आ गया 125. इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4. तो ये आपका आ गया 125 इंटू 4 इक्वल्स टू 500. ये आपका आंसर आ गया. अब सेकंड पार्ट, 4 रेज टू द पावर 7 होल की पावर 2 इंटू 4 की पावर -3 होल की पावर 4. तो आपको अगर याद होगा मैंने पीछे आपको पावर लॉ बताया है, प्रोडक्ट लॉ बताया है और कोशेंट लॉ बताया है. तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? जब रेज टू द पावर है, अंदर भी है और बाहर ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो ये बन रहा है आपका पावर लॉ. ठीक है. यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको. a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n. तो ये आ गया आपका 4 रेज टू द पावर 7 इंटू 2 इंटू 4 रेज टू द पावर -3 इंटू 4. तो क्या आ गया आपका? 4 रेज टू द पावर 14 इंटू 4 रेज टू द पावर -12. ठीक है. यहाँ पे हमने क्या लगाया? पावर लॉ. अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी अब कुछ लॉ लग रहा है. कौन सा लॉ लग रहा है यहाँ पे? प्रोडक्ट लॉ. ठीक है. प्रोडक्ट लॉ में मैंने क्या बताया है कि व्हेन द बेसिस आर सिमिलर देन द पावर्स आर एडेड. तो हम लगा देंगे अब प्रोडक्ट लॉ. 4 रेज टू द पावर 14 प्लस माइनस के 12. बता दो यहाँ पे a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n. तो ये आपका क्या आ गया? 4 रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू 16. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 2 रेज टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर -11 होल की पावर 3. तो
अब आप देख रहे हो ये रेज टू द पावर माइनस एन है। और मैं आपको एक बात और भी बता देती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके लिए कोई फिक्स्ड वो स्टेप्स नहीं है, आप किसी भी वे में इसको कर सकते हो, ठीक है। बस आपका करने का तरीका सिंपल होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखो आप 2 रेज टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर माइनस 11 होल रेज टू द पावर 3। तो आपको ये किस फॉर्म में दिख रहा है? ए रेज टू द पावर माइनस एन फॉर्म में दिख रहा है ना। तो आप इसको फिर, आपको पता है ए रेज टू द पावर माइनस एन होता है, तो उसको हम क्या करते हैं 1 अपॉन ए रेज टू द पावर एन। तो इसको कर लो आप चेंज, 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 9 डिवाइडेड माइनस 11 है तो 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 11 होल रेज टू द पावर 3। अब आगे फिर सॉल्व करो, 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 9 है। अब डिवाइड है, डिवाइड का साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2 रेज टू द पावर 11 होल रेज टू द पावर 3। और इसको आप उसमें सिंपल वे में लिखो 2 रेज टू द पावर 11 अपॉन 2 रेज टू द पावर 9 होल रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये कौन सा इसमें अप्लाई हो सकता है फॉर्मूला लॉ? तो इसमें लगेगा आपका क्वोशंट लॉ, ए रेज टू द पावर m अपॉन ए रेज टू द पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर m माइनस n। m माइनस n व्हेन m इज ग्रेटर देन n। 11 यहाँ पे m क्या है, 11 है, n है 9, तो 9 छोटी चीज़ जो है वो बड़ी चीज़ के पास जाएगी। तो ये आ गया आपका 2 रेज टू द पावर 11 माइनस 9 होल रेज टू द पावर 3। तो क्या आ गया आपका 2 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 3, ठीक है। अब क्या बन गया ये, अब ये बन गया पावर लॉ। पावर लॉ क्या, ए रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर m इंटू n। तो ये आ गया 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 6, ठीक है। तो इसको आप एक्सपैंड कर दोगे तो 2 रेज टू द पावर 6 आया 64। ये आपका आंसर आ गया। कोशिश करनी है कि इसको जितना हो सके सिंपल करते जाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपल वे में इसको सॉल्व करना है, आपका आराम से आंसर आ जाएगा।